हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, आज सॉल्व करेंगे हम एक प्रैक्टिस सेट को। ये हमारे द्वारा ही बनाया गया एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, पूरा 200 क्वेश्चन होगा। 2.5 घंटे का टाइम लेके अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले इसे बना लीजिएगा। अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। आज इस प्रैक्टिस सेट के हम मैथ्स के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है आपके डीएलएड के एग्ज़ाम को ही फोकस करके बनाया गया है, और जिस हिसाब से उसका पैटर्न है उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए, अगर हम बात करें 23वीं तारीख को संडे है, ठीक है, 23 तारीख को संडे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें इतना पता रहेगा कि हम उसके हिसाब से कैलेंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 2 सप्ताह और 4 दिन पहले की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, 2 सप्ताह पहले तो संडे ही होगा, क्योंकि एक सप्ताह में चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं, ठीक है। एक सप्ताह में चीज़ें रिटर्न हो जाती है, तो हम डायरेक्ट 4 दिन पहले क्या होता है वो निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज रविवार है, ठीक है। इससे 4 दिन पहले क्या होता है, एक दिन पहले शनिवार, 2 दिन पहले शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर बुधवार। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 दिन पहले क्या हो जाएगा, बुधवार इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। 624 को ए बी सी में क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में सी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो इसका डिवाइड किया गया है बट्टे में, अनुपात कभी भी बट्टे में नहीं होता। पहले हमें इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2, 3, 4 का एलसीएम आता है उससे तीनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/2 अनुपात, ये हो जाएगा 12/3, 12 से गुणा कर दिया, ठीक है। 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12, 12 से गुणा कर दिया तीनों को, और अगला हो जाएगा 12/4। तो हमारा जो एक्चुअल अनुपात आ रहा होगा वो 12, ये आ रहा होगा 6:4:3, ठीक है। 6:4:3 आ रहा है। तो अब निकालना है 624 को, ठीक है। 6:4:3 में बांटा गया 624 को, तो सी का हिस्सा कितना कितना होगा, ठीक है। टोटल कितना हो जा रहा है, 6×4=10, 13। तो करेंगे 624/13 गुणा सी का हिस्सा कितना है 3, ठीक है। 13 से घट गया 13, 53, 4 बार 10 बचा 104, 13 104, ठीक है। 48 आ रहा है, 48 गुणा 3 करेंगे तो 48 × 3, 48 24 के 4 हासिल 2, 4 12 और 2 14, ठीक है। 144 है हमारे पास ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या का 80% मान 100 है तो उस संख्या का 100% कितना होगा। देखिए, 80% हमारे पास कितना है, 100 है, तो हमारे पास 1% कितना हो जाएगा, 100/80, ठीक है। 100% कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 20 से 4 बार, ये 20 से कट गया 5 बार, 4 से आपका 100 कट गया कितनी बार, 4 से 100 कट गया आपका 25 बार, ठीक है। 25 को 100 होता है, तो 25 × 5 125 हमारे पास 100% आ जाएगी, ठीक है। 125 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 125। आगे चलते हैं। यदि कार की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अच्छा क्वेश्चन है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए इसको दो टाइप से कर सकते हैं। पहला टाइप है किलोमीटर से मीटर में बदलने में 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये हमारा, 18 से घट जाएगा 10, तो 10 पंचे 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड ये आ गया। तो हमें 10 सेकंड में निकालना है। 1 सेकंड में 50 मीटर जा रहा है, तो 10 सेकंड में 50 × 10 500 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको देखिए, 180 किलोमीटर में जा रहा है, ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। आप इसको क्या करोगे, मीटर में बदलोगे, ठीक है। 180 को कितने में बदलोगे, मीटर में बदलने के लिए आपने 1000 से गुणा कर दिया, और उसके बाद ये घंटा है तो घंटे को सेकेंड में बदलने के लिए आप 60 से मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, प्लस मिनट में फिर सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से डिवाइड करोगे, ठीक है। और 10 सेकंड में निकालना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसका भी 500 आएगा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद 6 से 18 कट गया 3 बार, ठीक है। 3 से 6 कट गया 2 बार, और फिर 2 से 10 कट गया आपका कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो 5.50, 50 और 1 जीरो यहाँ पर बचा था हमारे पास कितना, 500। यहाँ से भी आगे हमारे पास 500 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6, 9, 8, 7, 3, 5, 1, 4 की माध्यिका होगी। देखिए, माध्यिका कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा आपका, देखना, माध्यिका माध्य बहुलक, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। पहले सीरीज को बढ़ते हुए क्रम में लगा देंगे। पहले क्या आएगा, 1, फिर 3, फिर 5, 1, 3, 5 हो गया हमारे पास, फिर 6, फिर 7,
फिर 8, 8 दो बार 8, 8 है, फिर 9। ठीक है, अब देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो चौथे और पाँचवें को लेते हैं, इनको जोड़ के बाई 2 कर देते हैं। 7 और 8 को जोड़ा, 7 और 8 15, 15/2 7.5, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। देखिए ये संख्या है, इसको सॉल्व करना है अंडर रूट के अंतर्गत, तो 12 आना है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको उल्टा यहाँ से सॉल्व करेंगे जाएंगे तो 12 को हमें पता है कि यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 144 होना चाहिए। ठीक है, 144 होने के लिए 135 ये है, तो इसका मान कितना आना चाहिए, इसका मान आना चाहिए 135 में 9 जोड़ेंगे तो 144 आना चाहिए। तो इसका मान 9 आने के लिए अंडर 81 होना चाहिए। तो अंडर 81 होने के लिए यहाँ 73 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ पर 73 के बाद कितना आने, 73 में कितना जोड़े कि 81 हो जाए, 73 में 8 जोड़ने पे 81 हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, 64 यहाँ पर आएगा। अब देखिए 64 अंडर 64 को सॉल्व करेंगे तो 135 प्लस अंडर 73 प्लस अंडर 64। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा अंडर 73 प्लस 8, अंडर 73 प्लस 8 होता है अंडर 81। 81 का अंडर कितना, अंडर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, 135 प्लस 9 कितना होता है 144, अंडर ऑफ 144 होता है हमारे पास 12। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी शहर की जनसंख्या 483.2 के है तो यह किसके बराबर होगी। देखिए जहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया था पिछली बार, लेकिन ये के की जगह मिलियन आता है, ये रोमन में रोमन की टर्मोलॉजी है। ठीक है, अब 483.2 के आता है तो आप 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 1000 से गुणा कर देते हैं। अब इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 4 8 थे, 4 8 3 फिर 2, फिर 1 से 1 जीरो कट जाएगा, फिर बाकी के 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, कितना बचेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, ये हुआ हमारे पास 4,83,200, 4,83,200 ऑप्शन बी है, बी में है हमारे पास, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 4,83,200। कभी कभार ये मिलियन पूछ देगा, आपको पूछ देगा कि 15.5 मिलियन कितना होता है। ठीक है, मिलियन में क्या करते हैं, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। आगे चलते हैं, एक टैंक का 9/11 भाग भरा हुआ है, शेष भाग 220 लीटर खाली है, तो टैंक की कुल धारिता बताओ। ठीक है, ये देखिए 9/11 भाग भरा हुआ है, तो टोटल कितना होगा, टोटल वो पूरा भरा हुआ है, पूरा कितना होगा 11/11 होगा ना, 11 मतलब टोटल वो कोई भी संख्या अपने आप में फुल 100% होती है। 100% कब आएगा, जब 11/11 होगा। अगर हम इसको घटाते तो हमारे पास बचेगा 2/11। 2/11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 220। 2/11 की वैल्यू कितनी है, 220 है। अब हमें निकालनी है 11/11 की। 2/11 की वैल्यू 220 है, तो 11/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसको यहाँ से निकालें, 1/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220/2, ये बचेगा 110। तो 11/11 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 इंटू 11, 11 गुणा 110, सॉल्व करेंगे, 0 का 0, 11 कम 11 की 1 हासिल, 1, 11 कम 11 और 1 12। ठीक है, 12 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक 12 और 72 है, यदि संख्याओं का योग 60 है तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, अगर देखो 12 और 72 है तो क्या होगा हमारे पास, जो छोटी संख्या की बात करें, अगर हम 12 मानते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग 60 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास कितनी, दूसरी संख्या हो जाएगी 48। ठीक है, अब देखिए 48 और इनका योग कितना होता है, 60 होता है। क्या इनका लघुत्तम समावर्तक 12 और 72 होता है, 12 तो होता है लेकिन 72 नहीं होता। ठीक है, 48 का भागा 72 में नहीं जाता, तो पहला हमारे पास ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन लेते हैं हम। अगर अगला ऑप्शन है हमारे पास 24, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों का योग 60 है, तो 24 के साथ दूसरी संख्या 36 हो जाएगी। क्या दोनों का एलसीएम 72 आता है, एलसीएम 72 दोनों का आता है। ठीक है, 24 3 72, 36 दूना 72, एलसीएम 72 आता है। क्या दोनों को 12 से डिवाइड किया जा सकता है, छोटी से बड़ी संख्या जिसमें, हाँ बिल्कुल, 24 को 12 से डिवाइड किया जाता है, 36 से भी डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से जाओगे तो ईजी पड़ेगा इसको। आगे चलते हैं, 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है। देखो 845 का 3/5 निकालेंगे, 5 से ये कट जाएगा 800, 5 से 845 कट गया आपका, कितनी बार, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 बचा 3, 34, 5 6 30, 4 बचा 45, 5 9 45। ठीक है, गुणा 3 करेंगे, माइनस 3 से इसको 1 से काट देंगे तो 1 1 1 बचेगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 2 2। ठीक है, 9 27 के साथ हासिल 2, और 6 18 और 2, 20 के 0 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 507 माइनस 222 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा आपका 222 507। ठीक है, 285 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी 285 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2πr वृत्त की परिधि होती है 16, ठीक है, तो हमें निकालना है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देंगे। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 16/2 पाई, 2 से 16 कट जाएगा तो 8/पाई हमारे पास क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी। अब क्षेत्रफल निकालना है हमारे पास। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। पाई की जगह पाई रख दो, ठीक है, आर स्क्वायर की जगह रख दो 8/पाई गुणा 8/पाई। ठीक है, एक पाई से एक पाई कट जाएगा आपको ऊपर का, तो बचेगा क्या 8/64, 64/पाई। ठीक है, 64/पाई इसका राइट आंसर बचेगा। क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 64/पाई। आगे चलते हैं। किसी परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 48 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी। देखिए 4 वर्ष में क्या हो रहा है, सभी की आयु बढ़ रही होगी। ठीक है, 6 सदस्य के 6। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक 15 पे है एक 14 पे है तो 15 वाला 21 पे चले जाए, 15 वाला 19 पे चले जाएगा और 14 वाला 14 पे ही रहे। तो 14 में क्या होगा, 14 में भी 4 बढ़ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना परिवर्तन अगर सभी में हो रहा है तो उतना परिवर्तन औसत में भी होता है। तो 48 + 4 कितना हो जाएगा, 48 + 4 52 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोण का मान ज्ञात करना है, एक्स की वैल्यू। अब देखिए ये दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा कोई त्रिज्या कोण काटता है तो उनके आमने सामने के कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। अब एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है तो ये टोटल बनेगा 180 का। 120 इधर है तो 180 में से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। कोई धन साधारण ब्याज के 8% दर पर कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। देखो 8% दर से दोगुना होने में, 100% बनाने में कितना दोगुना, मतलब देखो दोगुना का अर्थ होता है कि 100% आपका इंटरेस्ट होगा और 100% ही आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, 100% प्रिंसिपल। अब 8% से 100% बनाना है आपको। 100 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 एकम 8 बचा आपका 2 0 20 8 दूनी 16 0.5। ठीक है, 8 पंचे 40, 12.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 45,000 पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसका 45,000, देखिए 45,000 आपके पास क्या है, प्रिंसिपल है और रेट क्या है 15%। ठीक है, इसका 15% निकालेंगे तो 45,000 इसका 10% आ जाएगा। 45 से 10% और 4500 का आधा होता है हमारे पास कितना, 22 दूनी 2250। ठीक है, 220 इसमें ऐड कर देंगे, सॉरी 2250 इसमें फिर से ऐड कर देंगे। ठीक है, 4500 का आधा होता है 2250, 22 दूनी 44, 2250 इसमें ऐड कर देंगे 2250। ठीक है, ये 15% निकल जाएगा आपका। 5 5 2 7 और 4 2 6। ठीक है, 6 7 5 0 और दूसरे साल का भी कितना होगा 6 7 5 0। ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। 6750 का 15% निकालेंगे तो 6750 का 10% होता है 675। 675 में कुछ जोड़ेंगे, 675/2 कितना होता है हमारे पास, ये होता है 3 दूना 6 3, उसके बाद बचा 7, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार फिर जाएगा, 1 बचा 15, 15 को फिर 7 दूना 14, 337। ठीक है, 675 प्लस 337, 337.5। ठीक है, 337.5 इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ मनी निकल जाएगा कितना, 0.5। 7 3 10 तो 12 की 2 हासिल 1, 7 दूना 14 15 की 5 हासिल 1, 6 3 9 1 10। ठीक है, 1052.5, 1052.5। तो तीनों को अगर ऐड करते हैं हम 6750, 6750 ये निकल जाएगा आपका 0 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 की 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 की 13, 13,500 तो आपका ऐसा ही हो जाएगा। और उसमें 1052 फिर और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 13,500, अच्छा हाँ 14,052.5 हो जाएगा। ठीक है, 14,052.5। ये क्वेश्चन हमारे उसमें गलत आ गया था, इसमें ऑप्शन नहीं था। 14,552.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते थे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आता भी है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, आपको टेलीग्राम क्लासेस पे भी कराए गए हैं। ठीक है, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों का कॉमन ले लेंगे, 10 और 15 का कॉमन आता है 3, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, 2 15 की, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, 3 और 2 5, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दिन में। टोटल ए प्लस बी कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो यदि कुल 66 हैंडशेक हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है
n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। ये हाथ मिलाने का फॉर्मूला होता है, तो अब बराबर हो जाएगा 66। तो n इंटू एन माइनस वन, इसका ये निकल के आ जाएगा 66 गुना 132। अब देखिए n इंटू एन माइनस वन मतलब दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना हो रहा है। अगर एक n होगा तो दूसरा n माइनस वन, तो क्रमागत ही संख्या होंगी ना, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 132 है। तो संख्या क्या होती है 11 और 12, ठीक है। 11 गुणा 12 करोगे तो 132 होता है। तो n निकालना है, n बड़ी संख्या है हमारे पास 12। तो पार्टी में कितने लोग हो जाएंगे 12, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए 100 रुपये मिलते हैं तथा चूकने पर 100 रुपये देने पड़ते हैं। वह 100 बार निशाना लगाता है तो उसे 3000 रुपये कमाता है। तो वह कितनी बार निशाना लगाने से चूका। अब देखिए 100 बार के बाद टोटल निशाना लगाने हैं, ठीक है। तो आपका कह सकते हो कि 30 बार वो फालतू, मतलब 30 बार वो एक्स्ट्रा सही निशाने लगाए, क्योंकि 3000 कमाने के लिए उसे 30 बार एक्स्ट्रा निशाने लगाने पड़ेगा। हम इसको अगर घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 70। 70 में वो चीज़ें बराबर हो रही हैं, क्योंकि जितना आया उतना ही दे रहा होगा। तो 35 बार सही लगाया होगा, 35 बार गलत लगाया होगा उसने, ठीक है। तो दोनों का 0 आ गया, और ये जो 30 बार सही लगा, बाकी के 30 बचे हुए ये सही लगाया, तब इससे 1 पे 100 के हिसाब से 3000 रुपये मिल गए, ठीक है। तो वह कितनी बार निशाना लगाने से चूका, आप कह सकते हो कि 35 बार वह निशाना लगाने से चूक गया, ठीक है। और सही कितना होगा 35 + 30, 65 बार उसने सही निशाना लगाया होगा, ठीक है। 65 बार सही निशाना लगाया होगा। आगे चलते हैं। यदि x की पावर q माइनस आर इंटू पी, एक्स की पावर r माइनस पी इंटू क्यू और x की पावर p माइनस क्यू इंटू आर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आपका पहले में बचेगा x की पावर कितना बचेगा पी क्यू माइनस आर क्यू, सॉरी आर पी। दूसरा बचेगा x की पावर आर क्यू माइनस पी क्यू, और तीसरा बचेगा x की पावर पी क्यू, सॉरी पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है। अब घात समान है, सॉरी ये बेस समान है, तो पावर जुड़ जाएगी। पावर जुड़ने पे देखिए क्या होगा, प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू कट जाएगा, माइनस आर पी से प्लस का पी आर कट जाएगा, और आर क्यू से माइनस का क्यू आर कट जाएगा। तो एक्स की पावर कितनी बचेगी 0, किसकी पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। आगे चलते हैं। 100 लीटर मिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात 7:3 है। कितने लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो 100 है, इसमें 7:3 में बांटेंगे तो 70 हमारे पास अम्ल हो जाएगा, और 30 कितना हो जाएगा 30 पानी हो जाएगा। तो इसको मिलाने पर यह अनुपात 2:1 हो जाता है। कितना पानी मिलाया जाए, देखो पानी मिलाने पर x में वैल्यू हो रही है, ठीक है। 30 में वैल्यू हो रही है, 30 में इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन जो 70 है वो वैसे ही रह रहा है। अब 70 को अगर अनुपात में बांटे तो 2 अनुपात में मिल रहा है, ठीक है। 70 को 2 अनुपात में मिल रहा है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो रही होगी 35 हो रही होगी। तो अगला कितना है 2:1, तो हमें 30 में क्या जोड़ना है कि 35 मिल जाए, तो 30 में हमें 5 जोड़ने पे 35 मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दी गई भुजाओं में से किस माप का त्रिभुज संभव है, कह रहा है, ठीक है। किस माप का त्रिभुज संभव है। अब त्रिभुज वही संभव होते हैं जिनमें क्या होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से ज़्यादा होता है, ठीक है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से ज़्यादा होता है। अगर हम पहले को देखेंगे तो 4 और 2 6 है, 6 6 के बराबर है, तो ये नहीं बनेगा। 7 और 3 10, 10 क्या है 10 है आपका, किससे बड़ा है 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। अगला लेंगे 7 और 5, 7 और 5 कितना होता है 13, 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। और अगला 5 और 3 8, 8 क्या है 7 से बड़ा है, बिल्कुल, और ठीक है। इसमें तीनों के लिए सही ये बैठ रहा है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 दिनों में कितना प्रतिशत 72 घंटे होगा, ठीक है। 6 दिनों का कितना प्रतिशत 72 घंटे होगा। अब इसको करने का 2 तरीके हैं। अगर आप समझ जाओगे कि 72 एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 72 घंटे कितने होते हैं 3 दिन में होते हैं, ठीक है। तो आपको 6 दिनों का 3 दिन का परसेंटेज निकालना है, तो 6 दिन में 3 दिन का परसेंटेज आपको 50% निकलता है। अगर आपको नहीं आता है तो 6 दिनों को 6 में 24 घंटे होते हैं, 6 गुणा 24 कितना होता है 144, 144 घंटे का 72 घंटा निकालना है। तो 72 बट्टा 144 गुणा 100, ठीक है। 72 से 144 कट जाएगा, 2 बार 2 से 100 कट गया 50%, ठीक है। दोनों तरीके से हमने कर लिया, इसको 50% राइट आंसर आ जाएगा। अगला है अगर खेत की लंबाई उसके चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तो इसका परिमाप 800 है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। माना चौड़ाई, ठीक है, वृत्त मान ली हमने कितनी x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x + 48, इतना क्लियर है। अब दोनों को जो दोनों का परिमाप है वो 800 मीटर है, ठीक है। तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 गुणा लंबाई x + 48 प्लस चौड़ाई, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 800। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम इसको यहाँ से सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा x + x कितना हो जाएगा 2x, 2x + 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 48 दूना 96
बराबर हो जाएगा ये 800, ठीक है। अब 4x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 48 माइनस कर देंगे तो 704 ठीक है। ये थोड़ा कलर वो हो रहा होगा। 704/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा 0, 7 चौका 28 और 4 एकम 4 24, ठीक है। 8 3 24, 178 आ रहा होगा इसका, ठीक है। 178 सॉरी 176 आ रहा होगा। 24 को 4 6 24 होता है। 176 इसकी ब्रेथ आ रही है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 174 प्लस 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 224, ठीक है। 224 इसका क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। अब 176, ठीक है, 176 आपकी क्या है? चौड़ाई है, गुणा 224 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 को 24, 4 आपका यूनिट डिजिट आ रहा होगा, 4 आपका यूनिट डिजिट ऑप्शन ए में है। आप ऑप्शन ए सीधे टिक कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, 39,424। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? देखिए 7 अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 7, 9 नहीं होता है, 11 होता है, उसके बाद फिर 13, ठीक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा 17, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे, 17 और 3 कितना होता है? 30, 30 और 11 41, 41 और 7 48, 48 और 5 48 और 5 53, 53 और 3 2 5, 53 और 5 कितना होता है? 58। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी? देखिए ए की माना बी की आय हमने मान ली 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये मान ली तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 25% अधिक। 100 ए की आय कितनी हो जाएगी? 25%, 125 है। अब 125 100 का कितना, अब बोला कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? बी की आय 100 है, ए की आय कितने? 125 गुणा 100 कर देंगे तो आपको कट जाएगा 25 से कट जाएगा 5 बार, 25 से कट गया 4 बार, फिर 5 से ये कट जाएगा आपका कितना बार? 5 से 20 बार, 20 चौको 80, ठीक है। 20 चौको 80 तो आपका कितना आ जाएगा? ए की आय बी की कितना प्रतिशत कम है? तो 80 आ रहा है तो 20% कम हो जाएगी, ठीक है। 80% है मतलब 20% कम होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे इस वीडियो के स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन। आगे के 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो पे देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर आने वाले संडे को सुबह 10 बजे एक टेस्ट और होना है वहाँ पर, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।